बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तलबा। मंडे वाले दिन जो केमिस्ट्री का टेस्ट है उसके रिव्यू के हवाले से चैप्टर नंबर 13 आपका सिलेबस होगा कार्बोक्सिलिक एसिड्स वाला। मेरे पास जो है वो पहले टेस्ट पैटर्न आपका बेटे बिल्कुल सेम रहेगा। जो आपका टेस्ट पैटर्न है 6 MCQs होंगे, 7 शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे और 2 लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे जिसके टोटल मार्क्स 30 होंगे। इसमें हमारे पास जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स वाला चैप्टर है जिसमें चैप्टर नंबर 13 आपका स्टार्ट से लेकर एसिटिक एसिड तक आपका जो है वो सिलेबस होगा। एसिटिक एसिड्स शामिल होगा। अमाइनो एसिड से पहले पहले तक आपका सिलेबस है। यूजेस ऑफ एसिटिक एसिड इसमें शामिल होगा। एमसीक्यूज की बात कर लें तो बेटे इसमें आपने एमसीक्यू जो करने हैं वो एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं एमसीक्यूज हैं रेलिवेंट हैं वो करने हैं और इसके अलावा आपने टॉपिक से रेलिवेंट जो एमसीक्यूज हैं वो भी करने हैं। फिर आपके शॉर्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो शॉर्ट क्वेश्चंस में हम टॉपिक वाइज जो है वो आर्टिकल वाइज चलेंगे। जहाँ जहाँ शॉर्ट क्वेश्चंस आते जाएंगे वो हम साथ साथ फिर डिस्कस करते चले जाएंगे। नंबर 1 हमारे पास इंट्रोडक्शन में आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड्स की डेफिनेशन आ जाती है। फिर उसके डिफरेंट जो हैं वो एमसीक्यूज यहाँ से आप करेंगे। एलिफेटिक और एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स, इसी तरह मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, तो ये डेफिनेशंस यहाँ से आप करेंगे। फिर फैटी एसिड्स की जो है वो डेफिनेशन करेंगे विद एग्जांपल आप करेंगे। अच्छा, डेफिनेशन भी लिखेंगे और एग्जांपल भी लिखेंगे। फैटी एसिड होने के लिए दो शराइत हैं, दो कंडीशंस हैं कि एलिफेटिक भी होना चाहिए और मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड भी होना चाहिए। नोमेनक्लेचर की बात करें तो नोमेनक्लेचर दो तरह का है, एक कॉमन नेम्स है और दूसरे आईयूपैक नेम्स हैं। तो दोनों को आपने तैयार करना है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। किसी भी स्ट्रक्चर का जो कि शॉर्ट क्वेश्चन में बना हुआ है वो नाम आपको देकर स्ट्रक्चर आपसे पूछा जा सकता है। लाइक ग्लाइकोल है, ग्लिसरोल है, टार्टारिक एसिड है और जो है वो लैक्टिक एसिड है। इनके नाम आपसे एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन दोनों की शक्ल में आपसे पूछे जा सकते हैं। आपने स्ट्रक्चर्स को अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। फिर हम अगर जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन की तरफ चलें तो हमारे पास जो प्रिपरेशंस हैं ये टोटल 5 हैं। फ्रॉम प्राइमरी अल्कोहल्स एंड एल्डिहाइड्स पहली प्रिपरेशन है, शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। फ्रॉम अल्केन नाइट्राइल्स है, ये दूसरी प्रिपरेशन है, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है। इसमें हम हाइड्रोलिसिस करते हैं अल्केन नाइट्राइल्स की। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जिसको हम चैप्टर नंबर 10 में भी पढ़ के आए हैं, क्वेश्चन जो है वो पढ़ना है। लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो आपने यहाँ से इसको तैयार करना है। ग्रिग्नार्ड रीएजेंट वाला जो क्वेश्चन है वो हमने कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। इसी तरह हम बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर जो है ये भी हम यहाँ से करेंगे। ये शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। इसी तरह ऑक्सीडेटिव क्लीवेज ऑफ अल्कीन्स, ये भी हमारा जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो बन सकता है। तो ये 5 मेथड्स हैं। इन 5 में से कोई भी मेथड आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। इवन दो मेथड्स मिला के भी शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। तो और ओवरऑल एक लॉन्ग क्वेश्चन की शक्ल में भी हम इसको तैयार करेंगे। आखिर पर चलकर हम इसको लॉन्ग क्वेश्चन भी जिक्र करेंगे। फिर फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं ये हमारे पास 4 लिखी हुई हैं। स्मेल है, सॉल्युबिलिटी है, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट है। यहाँ से आपसे एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं सॉल्युबिलिटी के हवाले से कि लोअर कार्बोक्सिलिक एसिड की सॉल्युबिलिटी ज्यादा है एज कम्पेयर टू हायर। इसके रीजन बताएं। बॉइलिंग पॉइंट्स के बारे में बताएं कि हाई क्यों होते हैं। मेल्टिंग पॉइंट्स के बारे में बताएं कि पैटर्न क्या होता है। तो ये सारी चीजें यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन की शक्ल में आपसे पूछी जा सकती हैं। फिर यहाँ से कोई शॉर्ट क्वेश्चन बनता है कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं ये डाइमर्स की शक्ल में क्यों एग्जिस्ट करते हैं, इसकी वजह बताएं और इसका प्रूफ दें। तो आपने बताना है कि नॉन पोलर सॉल्वेंट में लाइक बेंजीन में जब हम इसको रखते हैं तो वहां पर ये डाइमर की शक्ल में एग्जिस्ट करता है। तो क्योंकि हमें जो हम उसकी मैस डिटर्मिनेशन करते हैं तो उस मैस डिटर्मिनेशन में ये चीज देखने को मिलती है। फिर इसी तरह नेक्स्ट आगे चलें तो शॉर्ट क्वेश्चन मजीद हमारे पास रिएक्शन शुरू हो जाते हैं जिसमें हमारे पास रिएक्शंस हैं इन्वॉल्विंग हाइड्रोजन एटम। 3 तरह के रिएक्शंस हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स के, इन्वॉल्विंग हाइड्रोजन एटम, इन्वॉल्विंग OH ग्रुप। तो पहले हाइड्रोजन एटम, ये 3 है। रिएक्शन विद बेस है जो कि एसिड बेस रिएक्शन बन जाता है, साल्ट और वाटर बनेगा। कार्बोनेट्स बाइकार्बोनेट्स वाला रिएक्शन है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है, साथ में अगेन साल्ट और हाइड्रोजन गैस या वाटर बनता है। तो ये भी आप लोग यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन के लिए तैयार करेंगे। रिएक्शन विद मेटल्स है, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है, साल्ट बनता है। तो ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपने शॉर्ट क्वेश्चन के लिए तैयार करने हैं। इसके अलावा यहाँ से स्टूडेंट्स रिएक्शंस इन्वॉल्विंग हाइड्रोजन एटम के इन्वॉल्व होने वाले रिएक्शन जो हैं वो लिखें। लॉन्ग क्वेश्चन बन सकते हैं जिसमें फिर आप ये 3 लिखेंगे।
रिएक्शन इन्वॉल्विंग OH ग्रुप में हमारे पास यहाँ पर 3 रिएक्शंस हैं, बल्कि ये 3 ही हैं, सॉरी 4 हैं, जिसमें से 3 मैंने यहाँ पर लिखे हैं। जो चौथा है वो सिलेबस का हिस्सा नहीं रखा गया, नेक्स्ट टेस्ट में उसको लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर शामिल किया जाएगा। रिएक्शन विद PCl5 एंड SOCl2 है, ये प्रॉपर आपने मैकेनिज्म के साथ इसको लिखना है। और फॉर्मेशन ऑफ सॉरी रिएक्शन विद अमोनिया है, जिसको अमाइड फॉर्मेशन भी कहते हैं, अगेन विद मैकेनिज्म है। फॉर्मेशन ऑफ एसिड एनहाइड्राइड है, ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आप इसको तैयार करेंगे। आगे चलें तो वो वाले रिएक्शंस हैं जिनमें कार्बोक्सिल ग्रुप इन्वॉल्व होता है, जिसमें दो तरह की रिडक्शंस हैं, एक पार्शियल रिडक्शन है और दूसरी कंप्लीट है। पार्शियल रिडक्शन करें तो अल्कोहल बनता है, जबकि कंप्लीट रिडक्शन करें तो डियर स्टूडेंट्स अल्केन्स बनता है। तो यहाँ पर दोनों में रीएजेंट्स का फर्क है, जिनके साथ रिएक्ट करवाते हैं तो प्रोडक्ट भी डिफरेंट बनते हैं। तो यहाँ तक ये रिएक्शंस हैं, और आपसे यहाँ पे ये दोनों शॉर्ट क्वेश्चन अलग अलग ही पूछे जा सकते हैं। और ये भी कहा जा सकता है कि राइट डाउन द रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इन विच कार्बोक्सिल ग्रुप इज इन्वॉल्व, तो फिर आप ये दो रिएक्शंस लिखेंगे। इसी तरह हमारे पास आगे एसिटिक एसिड है, सेकंड मेंबर ऑफ दिस फैमिली, कार्बोक्सिलिक एसिड्स। इसकी सबसे पहले स्टूडेंट्स लेबोरेटरी की में प्रिपरेशन है, दो मेथड आपकी किताब पर लिखे हुए हैं। ये लॉन्ग क्वेश्चन भी बन सकते हैं और शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन में वो कहेगा गिव टू लेबोरेटरी एंड टू इंडस्ट्रियल मेथड्स। यहाँ पर बाय मिस्टेक ये दोनों हेडिंग्स जो हैं वो लेबोरेटरी की दी गई हैं। एक लेबोरेटरी हेडिंग आएगी, दूसरी इंडस्ट्रियल आएगी, मैन्युफैक्चरिंग लेवल, कमर्शियल मेथड्स, इंडस्ट्रियल मेथड्स। तो दूसरी हेडिंग यहाँ पर ये आएगी। बहरहाल इनमें भी हमारे पास दो दो मेथड्स हैं। ये बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ इथाइल अल्कोहल है, और दूसरे नंबर पर हाइड्रोलिसिस ऑफ मिथाइल साइनाइड है। अगर हम कमर्शियल की बात करें तो पहला मेथड फ्रॉम एसिटाइलिन है, उससे हमें पहले विनाइल अल्कोहल बनता है, फिर उसके रीअरेंजमेंट से हमारे पास एल्डिहाइड बनता है, मजीद ऑक्सीडेशन करें वेनेडियम पेंटॉक्साइड की मौजूदगी में तो वहां पर एसिटिक एसिड बन जाता है। फिर इस तरह लेबोरेटरी मेथड में, सॉरी इंडस्ट्रियल मेथड में हमारे पास दूसरा मेथड जो है वो फर्मेंटेशन से पहले अल्कोहल हासिल किया जाएगा, और उस अल्कोहल से जो है वो हम फिर उसकी मजीद ऑक्सीडेशन करके उसको कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर कन्वर्ट कर लेंगे। तो यहाँ तक ये हमारा एसिटिक एसिड की प्रिपरेशन होगी। फिर दो चीजें इसकी बाकी बचती हैं, एक है फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स और दूसरा स्टूडेंट्स है हमारे पास यहाँ पर यूजेस ऑफ अल्कोहल्स। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में एक शॉर्ट क्वेश्चन बनता है ग्लेशियल एसिटिक एसिड, तो उसकी आपने रीजन बतानी है कि 16-17 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये फ्रीज हो जाता है, और आइस लाइक सॉलिड क्या कहते हैं, ग्लेशियल एसिटिक एसिड कहते हैं। और दूसरे नंबर पर यूजेस ऑफ अल्कोहल, यूजेस ऑफ अल्कोहल जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर चार पूछे जाते हैं आमतौर पर, राइट, या गिव फोर यूजेस ऑफ यूज अपना एसिटिक एसिड। यूजेस ऑफ अल्कोहल नहीं है स्टूडेंट, ये यूजेस ऑफ एसिटिक एसिड है, तो उस हवाले से आपने इसको जो है वो तैयार करना है। यूजेस ऑफ एसिटिक एसिड, ये अल्कोहल। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास फिर आगे आ जाते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस। लॉन्ग क्वेश्चन में हमारे पास जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन है, जिसमें पहला मेथड हमारे पास वो पांचों मेथड वही हैं जो हमने पढ़े हुए हैं, पीछे हम लिख के आए हैं। ये टोटल 5 मेथड है हमारे पास। तो ये जो 5 मेथड हैं, इन 5 मेथड्स में से 4 मेथड्स लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर पूछे जा सकते हैं, 2 पूछे जा सकते हैं। ये भी कहा जा सकता है गिव 4 मेथड्स, गिव 2 मेथड्स, और बाकायदा नाम लेकर कहा जा सकता है कि ये 2 मेथड्स लिखें या ये वाले 4 मेथड्स लिखें। तो आपने इसको लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर तैयार करना है। इसी तरह फिर हमारा दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो रिएक्शन PCl5 एंड SOCl2 है, जिसमें OH ग्रुप इन्वॉल्व होता है। ये आप इसमें स्टूडेंट्स पूरा मैकेनिज्म ड्रॉ करेंगे। मैकेनिज्म में एरो बड़ी अहमियत के हामिल होते हैं, ये आप ड्रॉ करेंगे, चार चीज एरो, हर चीज जिस तरह सिखाई गई है वैसे ही आप लिखेंगे। नंबर 3, रिएक्शन विद अमोनिया आप लिखेंगे, जिसे फॉर्मेशन ऑफ अमाइड कहते हैं। अगेन इसमें बेटा हम पहले जनरल लिखेंगे, ओवरऑल, और फिर उसके बाद मैकेनिज्म के 3 स्टेप्स हैं वो भी हम मुकम्मल तौर पर लिखेंगे। फिर प्रिपरेशन ऑफ एसिटिक एसिड का आपको बताया कि जो एसिटिक एसिड की प्रिपरेशन है ये दो तरह की है, एक लेबोरेटरी है, दूसरी इंडस्ट्रियल है, कमर्शियल है। तो आपसे दोनों पूछी जा सकती हैं, या फिर एक पूछी जा सकती है कि लेबोरेटरी में प्रिपरेशन दें, या फिर यूं कहा जा सकता है गिव टू लेबोरेटरी एंड टू इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ एसिटिक एसिड। तो दोनों तरीकों से ये क्वेश्चन जो है वो आपने तैयार कर लेना है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब जो है वो भरपूर तैयारी करके अच्छा टेस्ट देंगे और अच्छे मार्क्स हासिल करेंगे। मंडे वाले दिन आपका टेस्ट होगा, और टेस्ट में आप पूरी प्रिपरेशन के साथ आएंगे और टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे। बेस्ट लक फॉर योर टेस्ट। अभी के लिए इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह लजीज नेक्स्ट डिस्कशन में इंशाल्लाह फिर मुलाकात हो। अल्लाह हाफ़िज़।